Last year, I was working with Wipro and I was planning to pursue my master from abroad. So I was searching because my profile was not good because I have some gaps in it due to some family circumstances. So I was searching with the consultant and doing that. They said Canada तो भूल ही जाओ, यूके ट्राई कर सकते हैं पर पक्का नहीं, पर सबने मना कर दिया था कि हम नहीं कराएंगे, आपने चांस लेना है तो ले लो। तो फिर बेसिकली एक फ्रेंड था मेरा, तो उससे मैंने पूछा कि आप कैसे गए थे, क्योंकि उसका प्रोफाइल भी मेरे जैसे सिमिलर था गैप्स का। तो उन्होंने मुझे आपको रेफर करा। फिर तो आपको पता ही है कि कैसे हो गया मुझे आपसे मिले। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आया था फर्स्ट टाइम आपसे मिलने, तभी डन हो गया था सबकी यूके जाना और हो जाएगा। और हो गया। राइट। 18th को फ्लाई कर रहा हूँ मैं। अल्स्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरा एंड माय कोर्स नेम इज एमएससी इन एक्सटेंडेड इंटरनेशनल बिजनेस विद डेटा एनालिस्ट। और जब मैं आपको मिली तो मुझे लगा आप इतने पॉजिटिव हो, तो काम तो मेरा नेगेटिव में जाएगा नहीं। टाइम ज़रूर लगा, लेकिन फाइनली हम अपने डेस्टिनी पे पहुंच ही गए। आपने आकर्षण को यूके का वीज़ा करा के दिया। बस गुरु साहब की बहुत-बहुत शुक्राना है मेरा। और क्या कहूँ, मुझे लगता था कभी मैं भेज नहीं पाऊँगी, लेकिन आपने बिल्कुल उसको ठीक कर दिया, भेज दिया वो रियल में। आप नहीं, हमारी आप तो पूरी लाइक जर्नी में आपने बहुत हेल्प की। बहुत हेल्प करा आपने एकदम। मतलब मैं आया पहली आपने बार, बोला यहाँ आने के मुझे बाद भी कोई दिक्कत होगी तो हम हैं, मैं कहीं एकदम भी हेल्प की ज़रूरत है पहली हमें, बार ये एज़ अ पेरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली चलो बार कोई काउंसलिंग है। करने के लिए आए थे आपके पास जब कंसल्टेशन के लिए। तो आपने कहा प्रॉपर एकदम नोट्स लिया लो। बाकी कहीं और मैं गया था, उन्होंने कहा अपने आपने कब करा है, क्या करा है, पहले फॉर्म भरवा लेते हैं, ठीक है आप ये यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कोर्स आप बता दो कौन सा करना है। आपने कहा कि ये वाला कोर्स आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा है। यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट डाउन करी मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। देन फिर हमारा जब पूरा ये प्रोसेस चला, सर नरेश सर जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, नरेश सर ने आप हेल्प करी कि नहीं तो यूनिवर्सिटी जा, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। उनसे लड़के लेके उन्होंने प्रॉपर गाइड करा कि तू यहाँ जा, इस विंडो पे जा। देन बैंक का कोई काम होता तो प्रॉपर फॉर्मेट देते थे कि इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो देंगे इस फॉर्मेट में, ये होता है। और लोन के लिए भी उन्होंने एक बार हेल्प करी थी, ऑफिसर का नंबर दिया था। तो ये सर्विसेज नहीं थी कि कहीं पे भी। एंड देन अभी वीज़ा आ गया, कुछ कंसल्टेंट होते हैं, वीज़ा आया, फोटो खिंचाई, चलो। आपने तो एकदम प्रॉपर गाइड करा, नहीं अकोमोडेशन बहुत महंगी है, ये तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर आपने एक रेफरेंस दिया उनसे, मुझे उससे अच्छी और उससे सस्ती अकोमोडेशन मिल गई, वो सिटी रेफरेंस सेंटर कौन के था ये पास ही। बताया जाए, वो रेफरेंस कौन था वो ये हाँ, बताया जाए। कवल भैया का आपने रेफरेंस दिया था। कमल उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा। स्टूडेंट है जो कमल हमारा स्टूडेंट है जो 2021 में आ गया था शायद, या 20 में आ गया था। और जब आकर्षण को बर्मिंघम जाना है, क्योंकि और कमल ने बर्मिंघम में 2 साल स्पेंड किए थे, तो मैंने उसको बोला चिंता मत कर। मैंने कमल को बस एक मैसेज करा कि एक स्टूडेंट मुझे कॉल करेगा, और शायद एवर सिंस दैट टाइम कमल ने तेरे को ऑलवेज सपोर्ट करा, आई बिलीव। जब मैसेज करा उसके बाद ही रिप्लाई आया, उन्होंने टाइम दिया कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, खुद ही कॉल आता था और भैया सबसे का। बड़ी बात है प्रॉपर कि गाइड करा कि आके ये करना पार्ट टाइम जॉब के लिए। ये फिर मैंने hello everyone. So today we are joining with a magical mother and a most challenging case of Akarshan Dawar, and we are happy that finally we got his visa. This also turned out to be a very toughest case with us because there were many challenges, but with God's grace and the kind of faith they have shown, the kind of trust they have shown on us, that really served well, I believe, and that's how universe also supported us, that today we are recording the interview, that finally Akarshan is achieving his dream, which he always wanted to. And I won't take much time, and I will give it to Akarshan to introduce and let our viewers know that what he was doing, where he is from, where is he going, how he get to know. And we have Kavita ji, उनकी स्टोरी सुनना एज अ मदर बहुत मैजिकल है। ऐसी मदर्स की स्टोरी मेरे को लगता है आज तक हमने इंटरव्यू में शायद 2-3 मदर्स की स्टोरी को कवर करा है। सेलिम की मॉम वाज अ फर्स्ट मॉम जिनको हमने बुलाया था, एंड आई बिलीव कुछ मदर्स बहुत मैजिकल है मेरी लाइफ में, एंड कविता जी इज आल्सो वन ऑफ देम। ओवर टू यू आकर्षण, लेट अवर व्यूअर्स नो अबाउट यू। Hi all, my name is Akarshan Davo. I am from Delhi. Last year I was working with Wipro and I was planning to pursue my master from abroad. So I was searching because my profile was not good because I have some gaps in it due to some family circumstances. So I was searching with the consultant and doing that. They said Canada तो भूल ही जाओ, यूके ट्राई कर सकते हैं पर पक्का नहीं, पर सबने मना कर दिया था कि हम नहीं कराएंगे, आपने चांस लेना है तो ले लो। तो फिर बेसिकली एक फ्रेंड था मेरा, तो उससे मैंने पूछा कि आप कैसे गए थे, क्योंकि उसका प्रोफाइल भी मेरे जैसे सिमिलर था गैप्स का। तो उन्होंने मुझे आपको रेफर करा। फिर तो आपको पता ही है
कि कैसे हो गया मुझे आपसे मिले, अपने पेरेंट्स के साथ आया था फर्स्ट टाइम आपसे मिलने, तभी डन हो गया था सबकी यूके जाना और हो जाएगा, और हो गया। सिक्स राइट। 18 को फ्लाई कर रहा हूँ मैं, अल्स्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरा, एंड माय कोर्स नेम इज एमएससी इन एक्सटेंडेड इंटरनेशनल बिजनेस विद डेटा एनालिस्ट। 1.5 राइट। इयर्स का कोर्स है ये। राइट। सो एज आकर्षण सेड, उसके प्रोफाइल में बहुत गैप था, नॉट ओनली गैप था, स्विच ऑफ प्रोफाइल बहुत था, क्योंकि इसने जो पढ़ाई करी फिर बीच में छोड़ के किसी और फील्ड में चला गया, और जो वो काम कर रहा था उससे रिलेवेंट नहीं था। एट द सेम टाइम जो आकर्षण की एजुकेशन है वो डिस्टेंस एजुकेशन है। सो बहुत सारे फैक्टर्स थे यहाँ पर सोचने के लिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जिस दिन फर्स्ट डे दे केम फॉर द काउंसलिंग, दे पेड द फीस एंड दे विजिटेड अस। कविता जी जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ सर्जरी। इनके मैं बता नहीं सकती कविता जी कैसे अपने स्टेयर्स उतर के आई होंगी, और इनके स्टिचेस अभी हील नहीं हो रखे थे। एंड शी वाज अ मदर हु ऑलवेज वांटेड कि आकर्षण हमेशा चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, और वो उसी पोजीशन में हमें मिलने आई। एंड आई रियली वुड लाइक टू नो फ्रॉम कविता जी। और जब आकर्षण ने बोला कनाडा भूल जाओ, तो कनाडा शायद हो भी सकता था और हम कर भी सकते थे, बट बजट और ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन कनाडा में बहुत बढ़ रही थी, तो वो हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट बन गया था। सो आई रियली वुड लाइक टू नो फ्रॉम कविता जी, हाँ जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, और आपका क्या क्या एज अ मदर, और आपकी क्या क्या लर्निंग रही जो आप बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं एज अ मदर, जहां पेरेंट्स ये चीज सोचते हैं और सम हाउ कहीं ना कहीं स्टेप बैक करते हैं, फियर में आ जाते हैं, एंड मे बी बहुत सारे लोगों की सुनने लग जाते हैं। तो आपने क्या क्या किया कविता जी? सबसे पहले तो मैंने आपको फॉलो किया, गुरु साहब के साथ जुड़ गई। आपने मुझे गुरु साहब से जोड़ा, और जब मैं आपको मिली तो मुझे लगा आप इतने पॉजिटिव हो, तो काम तो मेरा नेगेटिव में जाएगा नहीं। टाइम जरूर लगा, लेकिन फाइनली हम अपने डेस्टिनी पे पहुंच ही गए। आपने आकर्षण को यूके का वीजा करा के दिया। बस गुरु साहब की बहुत बहुत शुक्राना है मेरा। और क्या कहूँ, मुझे लगता था कभी मैं भेज नहीं पाऊंगी, लेकिन आपने बिल्कुल उसको ठीक कर दिया, भेज दिया रियल में। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे हम आकर्षण के लिए जनवरी इनटेक ट्राई कर रहे थे, कैस आ गया, हाँ। इंटरव्यू हो गया, और फिर भी यूनिवर्सिटी ने बोला नहीं वी डोंट हैव सीट्स। फिर उसके बाद हमने मई ट्राई करा, बट एक बार भी कभी आपने हमें ऐसे नहीं बोला कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है। तो कभी आकर्षण, तू व्हाई यू डिड नॉट गेट दैट फियर? तूने कभी ऐसे पैनिक होके, फिर हमारे इंटरेक्शंस कम हो गए क्योंकि हम बैकएंड पे साइलेंटली काम कर रहे थे, कुछ जरूरत होगी तभी हम रीच करेंगे। सो कभी तेरे को ऐसा क्यों नहीं लगा कि हाँ कुछ गलत जा रहा है, मेरी बात नहीं हो पा रही है? सो व्हाई, ना तेरी तरफ से ना कभी कविता जी की तरफ से। विपिन जी का तो रोल ही बहुत लेट आता है, सिर्फ वो कभी कभार पेमेंट से उसके लिए कभी बात हुई तब उन्होंने बात की होगी। तो व्हाट वाज द फैक्टर जिससे तुम्हें ये लगता रहा कि नहीं हमें गो विद द फ्लो करना है? एंड मैं कैसे तुझे वो कॉन्फिडेंस रहा उस पूरे प्रोसेस में, इतने लंबे प्रोसेस में, जब हर बार चीजें बार बार हो रही थी? मैं लिटरली थोड़ा पैनिक तो कर जाता था कि मैम हुआ नहीं, मम्मा को बोलता था मम्मा हो जाना चाहिए था, अभी लेटर आ गया, कैश कब तक आएगा, कैश आ गया फिर नहीं हुआ, 2 इनटेक निकल गए। तो मम्मी कहती थी कोई नहीं, विश्वास रख, गुरु साहब पे हो जाएगा। गुरुद्वारे जाते थे हम दोनों शाम को डेली, बस तू अरदास कर, हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत ले। मेरी बूस्ट स्ट्रेंथ ही यही है, वीकनेस भी यही है, स्ट्रेंथ भी यही है मेरी, हम दोनों एक दूसरे सेम, की। ये मेरी स्ट्रेंथ भी है, मेरी वीकनेस भी है। ये बोलते थे कि हो जाएगा, टेंशन मत ले, एक दूसरे को बोलते थे कोई नहीं आ जाएगा, अच्छा ही होगा कि, अच्छा ही होगा कि नेक्स्ट इनटेक होगा, कुछ अब देखो, अच्छा ही हमने होगा। सोचा था कि 8-10 सितंबर में जाएगा, आपने बोला नहीं 8-10 सितंबर तक इसने क्या करना है, इसको अभी भेजो सीजन से, वीजा है। मैंने कहा चलो भेज देते हैं। एकदम इंस्टेंट सब कुछ हुआ, तो थोड़ा सा लग रहा था। अदरवाइज हमें पूरा विश्वास था गुरु साहब पे और आप पे, कि आप करोगे और गुरु साहब कराएंगे आपसे। वाहेगुरु। ओके, सो आकर्षण के केस में एक बहुत मैजिकल चीज ये थी कि उसका कैश आ गया, और हर बार यूनिवर्सिटी ने आकर्षण का इंटरव्यू लिया, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। आई बिलीव हर बार हमने आकर्षण की प्रिपरेशन कराई और क्लियर हुआ, और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लिया तो उस टाइम आकर्षण ने कोई एक आंसर ऐसा दे दिया, और जब मुझे बाद में पता लगा, बिकॉज आई वॉज प्रेटी श्योर कि हमने जनवरी में जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की थी उससे कैश आया था, बट यूनिवर्सिटी ने बोला नो वी आर नॉट कन्विंस्ड। सो दैट वाज अ टाइम जब मैंने आकर्षण से फोन करके ये पूछा, और यूनिवर्सिटी ने बोला नहीं वी आर नॉट कन्विंस्ड, वी वांट टू हैव अनदर इंटरव्यू। सो मैंने आकर्षण को पूछा तूने ऐसा क्या बोला, एंड देन आई हर्ड फ्रॉम आकर्षण कि उन्होंने जब उससे कुछ चीजें पूछी तो पता नहीं आकर्षण ने कौन से स्टेट ऑफ माइंड में कुछ आंसर दे दिया। देन आई सेड आकर्षण ये आंसर नहीं हो सकता था। देन अगेन शायद जब यूनिवर्सिटी ने दोबारा बोला कि हम इंटरव्यू लेंगे,
तो तब मैंने और आकर्षण ने प्रिपरेशन की और इंटरव्यू तो क्लियर हो गया। बट तीसरी चीज आई कि आकर्षण को यूकेवीआई से इंटरव्यू आया और आधे लोग पैनिक हो जाते हैं उस चीज को लेकर, और हमें भी लगा शायद ये पैनिक ना हो गए हो। तो तब फिर मैंने आकर्षण को रीच करा। तो वो जोन कैसा रहा कि जब तूने मेरे से प्रिपरेशन करी और जब तेरा इंटरव्यू, लेट पीपल नो, क्योंकि आधे लोग तो वैसे ही पैनिक हो जाते हैं यूकेवीआई के नाम से, बट तेरा यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी 2 बार हुआ एंड उसके बाद यूकेवीआई से इंटरव्यू आया। सो लेट अवर व्यूअर्स नो कि क्या मेरी और तेरी 101 कॉन्वर्सेशन थी और क्या उससे हटके कुछ सवाल आए और तेरा क्या एक्सपीरियंस था वो। इंटरव्यू का ऐसा है कि जब पहली बार इंटरव्यू आया तो लिटरली थोड़ा पैनिक तो था, कि वैसे इतना पैनिक नहीं था क्योंकि मतलब था कि एक्सपीरियंस इंटरव्यू देने के कॉन्वर्सेशन कैसी होती है वो तो था। पर जो क्वेश्चन थे वो प्रिपेयर आपने करवा दिए थे, 1 on 1 पे आपने मुझे टाइम दिया प्रॉपरली कि ये आंसर इसका होना चाहिए, तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से मैच होना चाहिए, इसको तुम स्टडी करो, मिरर के आगे बोलो, प्रैक्टिस करी। तो जब फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो तो एकदम स्मूथली गया था और वो मेरा हो भी गया था, उन्होंने ऑन कॉल ही बता दिया था कि यू आर क्लियर। पर वो जो भी यूनिवर्सिटी का रहा कि सीट्स अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट इनटेक में ट्राई करना। फिर जब नेक्स्ट इनटेक में करा तो मैंने सेम ही आंसर दिए थे, शायद मेरे मुंह से कुछ ऐसे हो गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उनको कम्युनिकेशन गैप हो गया हमारा, नहीं, मुझे ये इसलिए। लगता है इसने बहुत जनरली आंसर करे, तो शायद उन्होंने सोचा मतलब कि उनको इसे लर्न करा हुआ है। रटा हुआ है, उनको ऐसा लगा शायद, इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है। तो मैंने इसको बोला आप आराम आराम से तो नेक्स्ट टाइम जब बोलना। दोबारा इंटरव्यू हुआ तो फिर मैंने आराम आराम से प्रॉपर क्लियरली गैप लेके स्टॉप लेके बोला, तो तब हो गया। फिर जब शॉकिंग था कि इंटरव्यू जब फिर आया कि वीजा का। वीजा ऑफिस के लिए इंटरव्यू आया, वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन, और उस दिन इसको फीवर भी था। और फीवर था। ये बहुत वो हो रहा था। मैंने कहा तू इंटरव्यू दे, मैं फिर जपजी साहब एक का पाठ कर रही हूँ, पापा एक नानक दिन पहले आपके आपसे बात करेंगे। हुई थी, आपने कहा था वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्रॉस होगा, सब कुछ है, कुछ घबराना नहीं है, तो कॉन्फिडेंस था कि चलो हो जाएगा। फिर सुबह इंटरव्यू, और मेरा इंटरव्यू आई गेस वीज ऑफिस का 15 to 16 मिनट चला मैक्सिमम। कोई क्रॉस नहीं हुआ, जो मैं पूछता गया वो मुझसे एक बार रिपीट करवाते गए, नोट डाउन कर रहे थे वो। बस 15 से 16 मिनट में मेरा इंटरव्यू उन्होंने आप खत्म कर वो दिया। कह रहे जैसा मैम ने बोला सेम उन्होंने वैसे ही पूछा, सब मैम हाँ, के उससे कि हो गया। why are you coming to this country, why have you selected this university only, why this course, they have taken information for my job profile, what were you doing from your graduation to till now, that's it। उन्होंने बस यही क्वेश्चन पूछा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा, जो जो एंड आपने कहा सबसे था। सबसे मजेदार बात यह है कि हमने आकर्षण का वीजा भी विदाउट एक्स्ट्रा फीस पे करे बिल्कुल नॉर्मल वीजा फाइल करा था, जो मल्लिका का 6 दिन में आया और आकर्षण का 15 दिन में वीजा आ गया था। आकर्षण पूरे 3 वीक्स लगे, वो 3 वर्किंग वीक्स लगे पूरे। 3 वर्किंग वीक्स में आकर्षण का वीजा आ गया, एंड विच वाज अ मैजिकल थिंग, बिकॉज जब वीजा वीएफएस से इंटरव्यू आ जाता है तो एक टेंशन बहुत बढ़ जाती है। बट इट वाज सो मैजिकल जर्नी और बहुत सही रहा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम ये सोचते हैं कि हमें प्रोफाइल देखना है, तो बेस्ट पार्ट इस इन पेरेंट्स के साथ भी ये रही कि हम इनको यही समझा रहे थे कि हमें प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटीज देखनी है। और जैसे यूनिवर्सिटी ने बोल दिया हमारे पास सीट्स नहीं है, आप अगली बार आना, उनका कैश इशू करने का प्रोसेस कुछ और था। तो इन्होंने पूरी वो पेशेंस दिखाई और रियली आई हैव नो वर्ड्स कि जितना ट्रस्ट इन्होंने दिखाया। आई एम सो हैप्पी एंड आई बिलीव आकर्षण ने जाने से पहले अपनी कोई अकोमोडेशन बुक करी, उस टाइम पर भी हमें कुछ पता लगा कुछ हुआ है। सो हाउ डू सी वीजा आने के बाद भी हमारा इंटरेक्शन आपसे क्या रहा, और आपको क्या लगता है कि हमारी सर्विसेज कहाँ डिफरेंट थी, बहुत लोगों को समझ नहीं आती है वो। नहीं, आप नहीं, हमारी आप पूरी तो लाइक जर्नी में आपने बहुत हेल्प बहुत की। हेल्प करा आपने एकदम, मतलब मैं आया पहली आपने बार, बोला यहाँ आने मुझे के बाद भी कोई दिक्कत होगी तो हम हैं, मैं कहीं एकदम भी हेल्प की जरूरत है पहली हमें, बार ये एज अ पेरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार चलो कोई काउंसलिंग है। करने के लिए आए थे आपके पास, जब कंसल्टेशन के लिए, तो आपने कहा प्रॉपर एकदम नोट्स लिया बाकी कोई और मैं गया था, उन्होंने कहा अपने आपने कब करा है, क्या करा, पहली फॉर्म भरवा लेते हैं, ठीक है आप ये यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, कोर्स आप बता दो कौन सा करना है। आपने कहा कि ये वाला कोर्स आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा है, यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट डाउन करी मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। देन फिर हमारा जब पूरा ये प्रोसेस चला, सर नरेश सर जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, नरेश सर ने आप हेल्प करी कि नहीं तू यूनिवर्सिटी जा, ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, उनसे लड़के लेके उन्होंने प्रॉपर गाइड करा कि तू यहाँ जा, इस विंडो पे जा। देन बैंक का कोई काम होता तो प्रॉपर फॉर्मेट देते थे कि इस फॉर्मेट में चाहिए, तो वो देंगे, इस फॉर्मेट में ये होता है। और लोन के लिए भी उन्होंने एक बार हेल्प करी थी, ऑफिसर का नंबर दिया था। तो ये सर्विसेज नहीं थी कि कहीं पे भी। एंड देन अभी वीजा आ गया, कुछ कंसल्टेंट होते हैं, वीजा आया फोटो खिंचाई चलो, आपने तो एकदम प्रॉपर गाइड करा, नहीं अकोमोडेशन बहुत महंगी है, ये तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर आपने एक रेफरेंस दिया उनसे, मुझे उससे अच्छी और उससे सस्ती अकोमोडेशन मिल गई, वो सिटी रेफरेंस सेंटर कौन के था ये पास ही। बताया जाए, वो रेफरेंस कौन था वो ये हाँ, बताया जाए। कवल भैया का आपने रेफरेंस दिया था, कमल उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा। स्टूडेंट है जो कमल हमारा स्टूडेंट है जो
2021 में आ गया था शायद, या 20 में आ गया था। और जब आकर्षण को बर्मिंघम जाना है, क्योंकि और कमल ने बर्मिंघम में 2 साल स्पेंड किए थे, तो मैंने उसको बोला चिंता मत कर। मैंने कमल को बस एक मैसेज करा कि एक स्टूडेंट मुझे कॉल करेगा, और शायद एवर सिंस दैट टाइम कमल ने तेरे को ऑलवेज सपोर्ट करा, आई बिलीव। जब मैसेज करा उसके बाद ही रिप्लाई उन्होंने टाइम दिया कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, खुद ही कॉल आता था और भैया सबसे का, बड़ी बात है प्रॉपर कि गाइड करा कि आके ये करना पार्ट टाइम जॉब के लिए। ये फिर मैंने तेरा अकोमोडेशन बुक हो गया, 18 अगस्त से ही बुक है तेरा अकोमोडेशन, तो ये टेंशन लेंगे, तो तू एक बार बर्मिंघम आ जा, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा। बस और पैकेज वो क्या लाना है क्या नहीं लाना उसके लिए भी प्रॉपर गाइड करा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बैगेज करके लाने की कोई जरूरत नहीं, सब मिल जाता है। Yes. So, this is what how the chain works. We help others, and that is how God help us. So, together everyone achieve more, and I look forward. कमल हमेशा बोलता था बर्मिंघम, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि अगर इस जगह पर कोई बच्चा जा रहा है तो हमें पता है ये वाला स्टूडेंट बैठा है. So I look forward tomorrow. Akarshan would also be helping many other students. डेफिनेटली। And मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जब इसने बताया कि अकोमोडेशन बुक कर लिया और हमने इसको कमल का रेफरेंस दिया. कमल से चाहे मेरी बात नहीं हो पाई, बट देन आकर्षण ने मुझे बोला कि कमल से उसकी बात हो गई है, एंड कमल helped him to find the accommodation, and he was helping him for the rest of the things. So I believe वो पेरेंट के लिए और एक बच्चे के लिए वो बहुत मैटर करता है. तो चाहे वो अब मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे स्टूडेंट, मेरे चैनल को वॉच करने वाले बाकी लोग हैं, आई रियली एक्सपेक्ट एवरीवन कि आप कहीं पर भी होते हो, ऑलवेज फाइंड आउट अ वे हाउ यू कैन हेल्प समबडी एल्स, बिकॉज यू नेवर नो उस टाइम उस इंसान को कितनी बड़ी वो छोटी सी हेल्प काम आ जाती है, which we can never think of. So finally, you are flying on which date, Akarshan? 18 अगस्त। So 18th August को आकर्षण जा रहा है, and he is going to Birmingham, and we are so happy and loads of love, tons of blessings. Thanks है आप लोगों का, and wish you all the best. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you so much. Okay.